अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रफ़िया तूर है और मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात, बच्चे भी अपने गले में सूजन की वजह से आते हैं और उनका आते ही सबसे पहला मुझे ये बताना होता है कि मेरे गले में थायराइड है। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सब इंसानों के पास थायराइड का एक उज़ू है जो हमारे गले के सबसे अगले वाले हिस्से में मौजूद होता है। और इसकी अहमियत ये है कि ये हमारे सर से लेके पाँव तक के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। थायराइड का ताल्लुक़ हमारे बालों से है, थायराइड का ताल्लुक़ हमारी दिल की धड़कन से है, थायराइड का ताल्लुक़ हमारी जिल्द की सख्ती से है, थायराइड का ताल्लुक़ हमारे मोटापे से है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर मोटे शख्स का थायराइड ख़राब काम कर रहा है। हो सकता है कि उसको थायराइड की बीमारी हो जिसकी वजह से थायराइड का उज़ू अपनी नॉर्मल लेवल से कम काम कर रहा हो, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ गया हो। तो हम जब किसी भी मोटापे के शिकार शख्स को देखते हैं तो हम पहले ये वाला टेस्ट ज़रूर करा लेते हैं जिसमें T4 TSH शामिल है। तो हमें मालूम हो जाता है कि इनके थायराइड में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात थायराइड कम काम कर रहा होता है तो वज़न बहुत बढ़ जाता है, और थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है तो वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। इसी तरह हमारे थायराइड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हमारे आंतों की मूवमेंट से है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कोई ख़बर सुनते हैं तो उनको जुलाब लग जाते हैं। एक बहुत कॉमन मिसनोमर है जो अमूमन सुनने में आता है कि जी कोई ऐसी ख़बर सुनी तो वो तो जी बाथरूम के चक्कर लगाना शुरू हो गया। वो दरअसल होता ये है कि उनका थायराइड बाज़ औक़ात ओवर एक्टिव होता है। तो ये ख़बर सुन के जो एंग्ज़ाइटी होती है या ख़बर की तशवीश होती है वो उनकी आंतों पे भी असर करती है और उनकी आंतें तेज़ी से मूवमेंट करने लगती हैं, जिसकी वजह से उनको जुलाब लग जाते हैं। तो बहरहाल ये तो वो था जो लोगों के कहने की वजह से हम सुनते हैं, लेकिन ये बहुत अहम उज़ू है, हर एक के पास होता है। मसला सिर्फ़ ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन गिल्टियों की शक्ल में होती है। कुछ गिल्टियाँ नुमायाँ हो जाती हैं और कुछ गिल्टियाँ बनती और ख़त्म होती रहती हैं। थायराइड का जो उज़ू है वो हमारा इसको ग्लैंड जो है वो राइट एंड लेफ़्ट लोब पे मुनहसर होता है और नॉर्मल एक गर्दन में मौजूद होता है। वो बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, जैसे 15-16 साल के लड़के और 13-14 साल की या 12-14 साल की लड़कियां, उनमें ये जो ग्लैंड है ये नुमाया हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी गोइटर, या इस उम्र के लिहाज से गिलड़ कहा जाता है। ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है। ये दरअसल होता उस वक्त है कि जब ये बच्चे नौजवान हो रहे होते हैं तो इनके अंदर मर्दाना और ख़वातीन के जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन वो प्रोडक्शन हमारी उनकी जिस्मानी ग्रोथ से कोरिलेट नहीं कर पा रही होती। तो ये गुदूद थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है कि वो अपने जिस्म की ज़रूरत के लिहाज से ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ताकि जो नौजवान मसल फॉर्मेशन हो रही है उनकी वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो ये फीमेल्स बच्चियों में भी होता है और बच्चों में भी होता है कि इस नौजवानी की एज में जो गले के अगला वाला हिस्सा है उसमें ये हुदूद नुमाया हो जाता है, जिसको प्यूबर्टी गॉइटर कहा जाता है और बिल्कुल नॉर्मल है। हम उन बच्चों से कहते हैं कि आप अपनी ग़िज़ा में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे आयोडीन वाला नमक है, मछली का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, और बहुत एक सस्ती सी चीज़ है जो कि उर्फ़-ए-आम में जिनको मखाने कहा जाता है। ये दरअसल लोटस सीड्स होते हैं, फूल मखाने जिनको कहा जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा आयोडीन मौजूद होता है, आयोडीन और कैल्शियम मौजूद होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो अमूमन हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे ये सर्दियों के मौसम में
पंजीरी बनाया करते तो उसमें ये फूल मखाने ज़रूर शामिल होते थे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे ग़िज़ा का हिस्सा हुआ करती थीं और अब हमने इनको छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये तो पुराने लोगों की चीज़ें थी खाने की, जबकि ये बहुत काम की चीज़ें थीं और ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस को ठीक रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती थी। थायराइड का जो बीमारी है वो उसकी एक तो गिल्टियाँ जो नुमाया हो रही होती हैं वो नज़र आने वाली, चूँकि गले का एक ऐसा हिस्सा है जो एकदम से नज़र आ जाता है तो पता चल जाता है जी गले में गिल्टियाँ हैं। और इसका एक फंक्शनिंग भी इफ़ेक्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये गिल्टियाँ ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही होती हैं, जिनको टॉक्सिक नोड्यूल्स ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। उनको दवाइयों के ज़रिए भी कंट्रोल किया जाता है और उनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि थायराइड का फंक्शन हमारे दिल से बहुत ताल्लुक़ रखता है। अगर थायराइड ओवर एक्टिव हो जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और अगर थायराइड अंडर एक्टिव हो जाए यानी कम काम करने लगे तो दिल की धड़कन कम हो जाती है। नॉर्मल इंसान की दिल की धड़कन 60 से 90 के दरमियान है, यानी 1 मिनट में 60 दफ़ा से लेके 90 दफ़ा दिल धड़कता है और हम उसको अपनी कलाई पे नब्ज़ की शक्ल में महसूस कर लेते हैं। लेकिन वो मरीज़, वो लोग जिनके थायराइड ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हाइपरथायराइडिज़म कहा जाता है, उनमें दिल की धड़कन 110, 120 तक चली जाती है और वो दिल को भी मुतासिर कर रही होती है। तो ऐसे वो लोग जिनको ये एहतमाल हो कि हमारे गले में कुछ सूजन है, उनको इसका फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए, मुस्तनिद डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। और न सिर्फ इसमें अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि आपको पता चल जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर गिल्टियों की नौइयत कैसी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि वो गिल्टियाँ बेज़रर गिल्टियाँ हैं या कोई ख़तरनाक गिल्टियाँ हैं, और उसके ग्रेडिंग्स होते हैं। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनको ये फ़िक्र हो कि हमारे थायराइड में गिल्टियाँ हो गई हैं या कुछ गले में सूजन हो गई है, वो ज़रूर चेक कराएं। बाज़ लोग जिनको हाइपरथायराइडिज़म होता है उनका गला नुमाया नहीं होता, यानी गले में कोई सूजन नहीं होती, क्योंकि वो थायराइड बाज़ औक़ात अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसमें कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि सांस रुक रहा है, क्योंकि वो थायराइड का जो उज़ू है वो बाज़ औक़ात सांस की नाली को भी दबा रहा होता है। तो इस मामले में हमें थायराइड के हवाले से मुख्तलिफ़ जो 3 मुख्तलिफ़ मैंने आपको नौइयत बताई कि या तो ये अंडर एक्टिव काम कर रहा होता है या ओवर एक्टिव काम कर रहा होता है, और उसमें गिल्टियाँ भी होती हैं, और बाज़ औक़ात ओवर एक्टिव काम कर रहा होता है लेकिन नज़र नहीं आ रहा होता। इसलिए ज़रूर इसको चेकअप कराना चाहिए। और थायराइड के जो ओवर एक्टिव के सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बताया है कि घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। महफ़िल में बैठे हुए लोगों को आप देखें, अगर कभी कंपेयर करें तो जो जिनके थायराइड ओवर एक्टिव होता है उनको बाकी महफ़िल के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। और हम ये इसी में बाज़ औक़ात उनसे पूछते भी हैं कि कहीं आप बैठे हुए थे तो आपको ऐसा महसूस हुआ, तो वो मरीज़ बताते हैं कि जी मुझे पसीना ज़्यादा आता है। उनकी हथेलियाँ भी पसीने की वजह से जो है वो स्लिपरी हो जाती हैं, और वो ये कंप्लेन करते हैं कि स्टीयरिंग पकड़ते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हमारे हाथ से चीज़ें एक तो हाथ के इर्ताश की वजह से गिर जाती हैं, या फिर ये कि उनका पसीना बहुत ज़्यादा होता है, और उनका वज़न के कम होने का भी जो है वो कंप्लेन होती है अगर वो थायराइड का गदूद ओवर एक्टिवली काम कर रहा हो। अंडर एक्टिव होता है तो अमूमन स्वेलिंग हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है, नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल बहुत खुरदरे हो जाते हैं, याददाश्त में इशू आ जाता है। और लोग ये कंप्लेन करते हैं, जो मिलने जुलने वाले कंप्लेन ये करते हैं कि आप जो मरीज़ है जिसका हाइपोथायराइड होता है, जिसका थायराइड कम काम कर रहा होता है, वो अनइंटरेस्टेड सा बैठा होता है महफ़िल में। तो ये एक बहुत अहम अलामत है, और ऐसे लोगों को ज़रूर अपना थायराइड का मुआयना मुस्तनिद डॉक्टर से करवाना चाहिए। शुक्रिया।